हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का जो मिक्सचर होता है उसमें कैसे पीएच को कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर पूरा हम डिस्कशन करेंगे एंड किस तरह से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। सिंपल से ट्रिक्स कि आपको ऐसे केसेस में कैसे पीएच को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 0.2 मोलार HCl। HCl यहाँ पे बच्चों क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड एसिटिक एसिड आपका क्या है, इट इज़ अ वीक एसिड। तो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक वीक एसिड का मिक्सचर आपको दे रखा है और उसका आपको पीएच निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड का काम होता है 100% डिसोशिएट कर जाना। तो H+ आपका एज वेल एज Cl नेगेटिव आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.2 मोलार है तो ये क्या करेगा, 100% डिसोशिएट करके 0.2 मोलार H+ भी देगा, 0.2 मोलार Cl- भी देगा। लेकिन अगर हम बात करें वीक एसिड की, तो वीक एसिड के अंदर क्या होता है, पार्शियल डिसोशिएशन होता है। ये 100% डिसोशिएट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये बहुत ही पार्शियल अमाउंट में ही यहाँ पे एसिटेट आयन NH+ को प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, सिंस ये आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% डिसोशिएशन तो कर नहीं रहा है। और अगर 100% डिसोशिएशन नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ मॉलिक्यूल आपको अनडिसोशिएटेड फॉर्म में मिलेंगे और कुछ आपको यहाँ पे डिसोशिएटेड आयन के फॉर्म में मिलेंगे। तो एक्चुअली में इस डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल, ये जो आपका अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल है और जो डिसोशिएटेड आयन है, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम आपका सेटअप हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम सेटअप सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड या वीक बेस के अंदर ही होता है। तो होगा क्या यहाँ पे कि T=0 टाइम पे जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं उनका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.2 मोलार, और ये हमारा 0 होगा, ये हमारा C है। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम तक आते आते C में से कितना कंज्यूम होगा, C अल्फ़ा। तो 0.2 के अंदर से हम 0.2 अल्फ़ा कंज्यूम करवा देंगे। आफ्टर कंजप्शन ऑफ 0.2 अल्फ़ा एसिटेट आयन भी आपका 0.2 अल्फ़ा बनेगा और H+ आयन भी आपको 0.2 अल्फ़ा मिलेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि सोल्यूशन के अंदर HCl भी मौजूद है, मतलब वी आर हैविंग अ सोल्यूशन हैविंग HCl as well as acetic acid. That means H+ will be given by HCl also as well as H+ given by the acetic acid also. So the total H+ concentration in the solution will be actually due to the H+ given by the HCl as well as H+ given by the acetic acid. यहाँ पे ट्रिक आपको ये लगाना है बच्चों कि अगर आपके पास एक वीक एसिड है और एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और ऐसे केसेस में अगर आपको H+ टोटल निकालना है तो ध्यान रखिएगा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों के कंसंट्रेशन या तो अगर इक्वल दे रखे हैं या तो कंपैरेबल दे रखे हैं, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस ना हो, तो वैसे केस में जो H+ ड्यू टू वीक एसिड होगा उसको हमेशा नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। किसके सामने, द H+ गिवन बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने। ये HCl आपका क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हो सकता है क्वेश्चन में HCl के जगह पे कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको दे सके, तो इसलिए यहाँ पे जनरल हमारा ट्रिक क्या होगा, ट्रिक नंबर 1 यही है कि जब आपको HCl या जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो भी वीक एसिड है, दोनों के कंसंट्रेशन अगर आपको इक्वल दिए हैं या फिर कंपैरेबल दिए हैं, तो ऐसे केस में जो वीक एसिड का H+ होगा उसको टोटली नेग्लेक्ट करना है। तो जैसे हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे बच्चों, हमें H+ टोटल कितना मिलेगा, H+ टोटल विल बी नथिंग बट H+ ड्यू टू HCl, और H+ ड्यू टू HCl हमें कितना मिला था बच्चों यहाँ पे 0.1। तो 0.1 ही हमारा क्या होगा, टोटल H+ होगा इस सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे बच्चों अगर H+ हमें मिल गया, इसको मैं 2 × 10⁻⁻1 लिख सकती हूँ। तो pH हमारा कितना हो जाएगा, -log of
2 इंटू 10 पावर -1। तो फाइनली यहाँ पे 1 माइनस log 2, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, 10 का जो भी मैग्नीट्यूड है 10 के पावर का उसको लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे log ऑफ दिस वैल्यू। तो यहाँ पे 1 माइनस log 2 हमारा 0.3 होता है। तो ये फाइनली हमें इस सोल्यूशन का pH मिल चुका है विच इज़ 0.7। तो ट्रिक नंबर 1 यही है बच्चों कि अगर आपका वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल है तो आप वीक एसिड का जो H+ होगा उसको टोटली नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है बच्चों, इन अ बीकर कंटेनिंग 0.2 मोलार ऑफ HCl एंड 2 इंटू 10 पावर -6 मोलार ऑफ HBr। HBr आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ पे जस्ट एक करेक्शन करते हैं, यहाँ पे आपको वीक एसिड लेटर से आपको एसिटिक एसिड मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आपके पास एक सोल्यूशन है बच्चों जिसमें एक तो आपके पास वीक एसिड है एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr। इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 2 इंटू 10 पावर -6 मोलार और यहाँ पे दे रखा है 0.2 मोलार। तो बच्चों यहाँ पे H+ टोटल एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही हमें देखना पड़ेगा विच इज़ H+ ड्यू टू HBr एज वेल एज H+ ड्यू टू एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो H+ ड्यू टू HBr है वो हमारा कितना होगा, 2 इंटू 10 पावर -6, क्योंकि जितना उसका कंसंट्रेशन होगा उतना वो 100% डिसोशिएट करके H+ को जनरेट कर देगा। तो जितना कंसंट्रेशन HBr का है उतना ही कंसंट्रेशन H+ का भी होगा ड्यू टू HBr। और एसिटिक एसिड का डिसोशिएशन होने के बाद कितना आपको H+ मिलेगा बच्चों, तो एसिटिक एसिड हमारा डिसोशिएट करेगा, पार्शियली डिसोशिएट करेगा और जनरेट करेगा एसिटेट आयन एंड H+ आयन को। ये 0.2 मोलार हमारा T = 0 टाइम पे है और ये 0 होगा और इक्विलिब्रियम तक आते आते 0.2 में से 0.2 अल्फ़ा कंज्यूम होगा और ये भी 0.2 अल्फ़ा बनेगा और ये भी आपका 0.2 अल्फ़ा बनेगा। तो बेसिकली अगर सभी यहाँ पे 0.2 अल्फ़ा बन रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखना है कि व्हाट आर द H+ गिवन बाय द एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड की वजह से 0.2 अल्फ़ा मिलेगा। अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो वीक एसिड है, ट्रिक नंबर 2 यही है हमारा, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का मिक्सचर है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कंसंट्रेशन इक्वल होता है या कंपेरेबल होता है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में जो वीक एसिड की वजह से H+ मिलता है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है विच वॉज ट्रिक नंबर 1। बट यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, दोनों के कंसंट्रेशन कंपेरेबल नहीं है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डिफरेंस आ चुका है एंड जो HBr का कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है बच्चों, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है अगर मैं इसको 0.2 के सामने कंपेयर करूँ तो यहाँ पे हम ट्रिक नंबर 2 यही देखेंगे कि जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसको नेग्लेक्ट करना है। तो H+ टोटल अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से कंसिडर करेंगे, H+ ड्यू टू एसिटिक एसिड की वजह से कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि H+ ड्यू टू HBr इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज द कंसंट्रेशन ऑफ HBr इज़ इटसेल्फ वेरी वेरी स्मॉल। तो जब HBr का कंसंट्रेशन कम होगा तो उससे मिलने वाला जो H+ होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में H+ जो आपका HBr की वजह से मिलेगा उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा बच्चों। और ऐसा करने से आपको अब H+ सिर्फ और सिर्फ किसका देखना है, एसिटिक एसिड से। अब एसिटिक एसिड का H+ कितना है बच्चों, 0.2 अल्फ़ा। तो बेसिकली आपको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अब अल्फ़ा कैसे निकालें, तो वीक एसिड का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू हाउ मच, एसिटेट आयन मल्टीप्लाइड बाय H+ डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये जो एसिटेट आयन है ये तो 0.2 अल्फ़ा है, H+ हमारा कितना है एसिटिक एसिड की वजह से 0.2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ये हमारा 0.2 माइनस 0.2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो
तो यहाँ से बच्चों 0.2 अल्फ़ा इंटू 0.2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 0.2 इज़ कॉमन एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन हमें मिलेगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद के ए की वैल्यू तो दे रखी है 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0.2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब हमें ये अल्फ़ा को इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर हमने काफ़ी बार बच्चों डिस्कशन कर रखे हैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और मैंने क्या बोला था कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू 10% से कम आती है तभी उसको नेग्लेक्ट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो कैसे पता चलेगा कि अल्फ़ा आपका 10% से कम है या नहीं है? तो हमें अल्फ़ा निकालना पड़ता है इस फॉर्मूले से, अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी। और के हमें कितना दिया है बच्चों वीक एसिड का 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 और सी कितना दिया है वीक एसिड का 0.2। ये ध्यान रखना, ये जो अल्फ़ा है वो किसके लिए निकाल रहे हैं? वीक एसिड के लिए। तो वीक एसिड का ही कंसंट्रेशन रखा जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपको कितना मिलेगा? इट विल बी अराउंड 10 टू द पावर ऑफ -4 विच इज़ 10 पावर -2। और 10 पावर -2 अगर अल्फ़ा है तो अगर परसेंट अल्फ़ा आप पूछोगे तो परसेंट के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच विल बी 1%। तो इसका मतलब आपका जो अल्फ़ा है वो 10% से कम आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फ़ा को ईजिली हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के सामने, इसको 0 मान लीजिए। तो फाइनली क्या मिलेगा? 2 इंटू 10 पावर -5 इक्वल टू 0.2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -5 डिवाइडेड बाई 0.2। तो फाइनली कितना होगा? 10 पावर -4 और अल्फ़ा यहाँ से 10 पावर -2 आ जाएगा। जैसे ही हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता चली, हमें तो पीएच चाहिए और पीएच के लिए हमें H प्लस पता होना चाहिए और H प्लस टोटल हमारा किसके बराबर है बच्चों? 0.2 अल्फ़ा। तो 0.2 इंटू अल्फ़ा हमारा 10 पावर -2 है, तो यहाँ से 2 इंटू 10 पावर -3 हमारा H प्लस आ गया। तो पीएच कितना होगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। अब माइनस लॉग ऑफ H प्लस हमारा कितना है बच्चों? तो H प्लस हमारा है 2 इंटू 10 पावर -3। तो फाइनली यहाँ से कितना मिलेगा? 3 माइनस लॉग 2। तो 3 माइनस लॉग 2 आपका 0.3 होता है, तो ये 2.7 हमारा pH आ जाएगा इस सोल्यूशन का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी अनदर मॉडल है। एग्जैक्टली एक आपका वीक एसिड है, एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है सोल्यूशन के अंदर। ये भी हमने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी इसी मॉडल का लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मैंने रखा है कि जो वीक एसिड मैंने लिया है बच्चों, यहाँ पे ये वीक एसिड आपका पॉलीप्रोटिक है, मतलब एक से ज़्यादा H प्लस को दे सकता है। ऐसे वाले मैंने वीक एसिड को ले रखा है। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले H प्लस टोटल अब कितना होगा? तो पहली बात आपको एक तो HCl के डिसोसिएशन से H प्लस मिलेगा, क्योंकि pH अगर निकालना है तो हमें तो H प्लस का वैल्यू पता होना चाहिए। तो एक तो H प्लस आपको HCl की वजह से मिलेगा, और सिंस HCl आपका क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 100% डिसोशिएट करके 0.1 देगा। ठीक है। अगर हम H2S की बात करें तो सिंस इट इज़ अ वीक एसिड, और वीक एसिड के केस में क्या होगा बच्चों? ये जो हमारा वीक एसिड है ये आपका 100% डिसोशिएट तो करेगा नहीं, पहले स्टेप में ये पार्शियली डिसोशिएट करेगा। जितने भी पॉलीप्रोटिक एसिड आपके होते हैं या पॉलीप्रोटिक बेस आपके होते हैं वो यूजुअली एक से ज़्यादा स्टेप्स में ही डिसोशिएट करते हैं, आयनाइज करते हैं। तो पहले स्टेप में जब ये आयनाइज करेगा तो H प्लस एंड HS नेगेटिव बना के देगा। पहले स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka1, ये आपको दिया है 10 पावर -7। सेकेंड स्टेप का जो HS नेगेटिव होगा ये आपको डिसोशिएट करके H प्लस एंड सल्फाइड आयन देगा। और सेकेंड स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी वैल्यू होल्ड कर रहा है विच इज़ 10 पावर -12। अब बच्चों देखो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होता है वो एक्चुअली में होता क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर K स्मॉल है इसका मतलब प्रोडक्ट कम है, अगर प्रोडक्ट कम है इसका मतलब रिएक्टेंट आपका ज़्यादा है, और रिएक्टेंट अगर ज़्यादा है इसका मतलब H2S आपका डिसोशिएट ज़्यादा नहीं कर रहा होगा, एज वेल एज HS नेगेटिव आपका ज़्यादा डिसोशिएट नहीं कर रहा होगा।
हम किसके कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, HCl के कंपैरेटिवली, क्योंकि H2S का जो Ka1 है ये भी बहुत ही छोटा वैल्यू है एंड Ka2 तो और भी ज़्यादा छोटा वैल्यू है। तो अगर मैं इनको आपस में कंपेयर करूँ तो हम ये कह सकते हैं कि H प्लस आयन गिवन बाय द सेकेंड स्टेप इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द H प्लस गिवन बाय द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज इन केस ऑफ सेकेंड स्टेप जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले स्टेप के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। तो इसका मतलब इस सेकेंड स्टेप से जो H प्लस मिलेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपका कम होगा अगर K आपका कम है तो इसलिए H प्लस टोटल के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले H प्लस ड्यू टू HCl प्लस H प्लस ड्यू टू H2S और H प्लस ड्यू टू HS नेगेटिव आयन। ये तीनों स्टेप से आपको H प्लस मिल रहा है तो हम तीनों को आपस में इंक्लूड कर लेंगे। बट यहाँ देखिए, हम अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि सेकेंड स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसीलिए जो HS नेगेटिव से H प्लस मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू H2S। तो हमने इन दोनों के अंदर इसको आराम से नेगलेक्ट कर दिया। अब बचा ये दोनों, तो ये बच्चों एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों के कंसंट्रेशन आपको इक्वल दे रखे हैं। तो एग्जैक्टली कौन सा ट्रिक लगाना है, ट्रिक नंबर 1 लगाना है। और ट्रिक नंबर 1 में मैंने क्या कहा था, H प्लस ड्यू टू वीक एसिड को टोटली नेग्लेक्ट कर देना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ H प्लस टोटल में क्या रह जाएगा, H प्लस टोटल में H प्लस ड्यू टू HCl ही रह जाएगा। और H प्लस ड्यू टू HCl आपका कितना है 0.1 विच इज़ 10 पावर -1। और अगर H प्लस टोटल आपका 10 पावर -1 है तो pH आपका कितना होगा बच्चों, माइनस लॉग ऑफ 10 पावर -1 विच इज़ नथिंग बट 1। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से डिफरेंट केसेस में आपको pH को निकालना है। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का मिक्सचर दिया होगा तब आपको pH को कैसे निकालना है, कौन सा ट्रिक कहाँ लगाना है। पहला ट्रिक कौन सा था बच्चों, जब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड दोनों के कंसंट्रेशन या तो इक्वल दिए होंगे या फिर कंपेरेबल दिए होंगे, तब वहाँ पे वीक एसिड की वजह से जो H प्लस मिलेगा उसको टोटली इग्नोर कर दीजिए। डायरेक्टली आपको HCl या जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है उसकी वजह से कितना H प्लस मिलेगा उसको देख लीजिए और उसी के बेसिस पे pH को कैलकुलेट कर दीजिए। अगर आपको ट्रिक नंबर 2 है तो ट्रिक नंबर 2 में याद होगा अभी मैंने क्या कहा था कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का मिक्सचर दिया होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन वीक एसिड के सामने काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला जो H प्लस होगा उसको वीक एसिड के सामने ईजिली नेग्लेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H प्लस हम किसका देखेंगे, वीक एसिड की वजह से देखेंगे और उसी की मदद से हम क्या करेंगे बच्चों, pH को निकाल पाएंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को बच्चों पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को आप लोग कर सकते हैं, और ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा फ्यूचर में वीडियोस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।